Hi students and friends, you are welcome in 9th period of Standard 10 Math 1 topic quadratic equation. In 9th period, we solve remaining problems of practice set 2.6. Number 6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. कोई कासम नाम की व्यक्ति है जो मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस करते हैं. He makes certain number of pots on daily basis. वो हर दिन कुछ बर्तन बनाते हैं. मतलब जितने एक दिन बनाते हैं दूसरे दिन उतने बर्तन बनाते हैं. मतलब नंबर ऑफ पॉट्स है तो सेम है हर डे, हर दिन का. Production cost of each pot is ₹40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. और एक बर्तन का कीमत कितना है? वो डेली जितने बर्तन बनाता है उसके 10 गुने से 40 ज्यादा है. If the production cost of all pots per day is ₹600, जो डेली जो बर्तन बनाता है उसका टोटल कॉस्ट है 600 रुपए. Find the production cost of one pot and number of pots he makes per day. तो एक बर्तन बनाने का कॉस्ट कितना है, एक बर्तन का कॉस्ट कितना है और वो टोटल कितने बर्तन बनाता है हर दिन, ये अपने को निकालना है. आंसर मान के चलते लेट कासम makes 8 pots per day. हर दिन कितने बर्तन बनाता है वो? एक. देखो क्या दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है? वो जितने बर्तन बनाता है उसके 10 गुने से 40 ज्यादा. इसका प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट. एक बर्तन का कीमत कितना है? तो दिन में जितने बर्तन बनाता है उसकी 10 गुने से 40 ज्यादा. अब देखो कितने बर्तन बनाता है वो? एक. और एक बर्तन की कॉस्ट कितनी है? 10x + 40. तो दिन में जितने बर्तन बनाता है उसका टोटल कॉस्ट कितना है? 600 रुपये. वो कैसे आएगा? टोटल बर्तन गुना एक बर्तन का कीमत. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, total production of cost of all pots per day equal to total number of pots produced per day into cost of each pot. Cost of each pot. तो टोटल नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस पर डे कितना है? एक. और ये पॉट का कॉस्ट कितना है? 10x + 40. 10x + 40. लेकिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ऑफ ऑल पॉट्स पर डे कितना दिया है? ये 600 दिया हुआ है. Therefore, 600 equal to 10x² + 40. Therefore, आएगा 10x² + 40x - 600 equal to 0. 600 ट्रांसफर कर दिया. अभी 10 से डिवाइड किए तो क्या आएगा? x² + 4x - 60 equal to 0. x² + 4x - 60 equal to 0. आगे हमें 60 के फैक्टर्स निकालना है. ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 60 आना चाहिए और सम आना चाहिए 4. यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर्स आएंगे बस 4 के डिफरेंस पे. पहला नंबर 1 है तो दूसरा आएगा 1 + 4 5, 2 6, 3 7, 4 8, 5 9, 6 10. ये हो गया 60. 60. ये जो साइन है ये रहेगा बड़े नंबर का, इसका अपोजिट साइन छोटे नंबर का. ये माइनस प्लस
तो इसे लिखेंगे अपन देखो एक्स स्क्वायर, ये 4x को लिखेंगे अपन प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं अपन, x कॉमन लीजिए, क्या बचा x प्लस 10, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 10, x प्लस 10 दोनों जगह है, x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको क्या आएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 6। अब देखो x क्या है, नंबर ऑफ पॉट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और मेड बाय CASA, और this number never be negative, therefore x equal to minus 10 is not acceptable. Therefore क्या आएगा x equal to 6। x क्या है ये, therefore CASA watts per day, therefore CASA makes or produce or manufacture x equal to 6 for day। ये का एक आंसर अपना। इसमें क्या पूछा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, therefore प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉट पर डे डिवाइडेड बाय number of pots make per day। तो टोटल कास्ट को पर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो हर दिन बनते हैं उससे पर डिवाइड करेंगे। कितना है ये, टोटल कॉस्ट है 600, कितने पॉट बनाता है 6, एक पॉट की कीमत कितनी आएगी रुपीज 100। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इक्वल टू रुपीज 100 आ गया सेकेंड आंसर। Number 7. Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return the same spot, means 36 kilometers upstream. The speed of boat in still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. Answer. देखो क्या दिया है, प्रतीक जो है कोई भी यानी स्टीम मान को बहाव मान के चलो पानी का इधर है, तो बोट से वह कितना किलोमीटर जाता है 36 किलोमीटर जाता है, और फिर यहाँ से फिर वह यहीं पे वापस आता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से आने में समय लगता है उसको 8 आवर, कितना समय लगता है 8 आवर। तो देखो ये बहाव इधर है, मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम प्रवाह की दिशा, और ये हो गया अपस्ट्रीम प्रवाह की विपरीत दिशा। अब सिंपल सी बात है, देखो स्टील वाटर में ये बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो वो निकल रहा है वाटर करंट,
स्पीड ऑफ वाटर करंट। मान लो स्पीड ऑफ वाटर करंट है x किलोमीटर पर आवर। तो नेचुरल देखिए, यदि ये स्पीड इससे ज़्यादा है तो ये अपस्ट्रीम नहीं आ सकेगा, ऊपर नहीं आ सकेगा। ये हर वक्त ऐसे है। मतलब क्या होगा, नेचुरली ये जो स्पीड है इससे कम होनी चाहिए। ये जो स्पीड है, स्पीड ये कैसी स्पीड, स्टीम की स्पीड ये बोट की स्पीड से कम होनी चाहिए। तो ध्यान दो, और मान के चलते हैं लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। Therefore, speed of boat in downstream is equal to x plus 12 kilometer per hour. X plus 12 kilometer per hour. And speed of boat in upstream is equal to 12 minus x kilometer per hour. यहाँ पे क्या होना चाहिए, x is less than 12. क्या है, x is less than 12. अब देखो आगे हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दिया क्या है आपने कि जो प्रतीक है जाने के लिए और आने के लिए लगने वाला समय। तो जाने के लिए कितना समय लगेगा इसके हिसाब से, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन जाने के लिए लगने वाला समय कितना होगा, डिस्टेंस है 36 और स्पीड कितनी है x प्लस 12, x प्लस 12। देखो ये हो गया जाने को लगने वाला समय, 36 किलोमीटर जाने को लगने वाला समय, प्लस आने को कितना समय लगेगा उसको, 36 दूरी उतनी है सेम डिस्टेंस, और स्पीड कितनी हो जाएगी 12 माइनस 6, 12 माइनस 6, और टोटल समय है ये 8 आवर। तो समय कितना है 8 आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस 36, जाने की स्पीड एक्सप्रेसवे डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस 36 और अपस्ट्रीम में आने का समय 12 माइनस 1, और एक टोटल समय दिया हुआ है 8 आवर। तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। 36 कॉमन ले लेते अपन, 1 अपॉन x प्लस 12 प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। इसका इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस x प्लस 12 अपॉन यहाँ पे x प्लस 12, यहाँ पे 12 माइनस x इक्वल टू 8 अपॉन 36, कितना आएगा ये 2 अपॉन 9, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स। देखो ये प्लस एक्स माइनस के आंसर कितना होगा 24, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 9। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते क्या आएगा 24 इंटू 9 बाई 2 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म को इधर क्या लिए और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा ये
12 into 9 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको जरा कर देते हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 108. 12 इंटू 9 108 आएगा ये 36. एक्स इक्वल टू 36. therefore x इक्वल टू आएगा square root of 36 equal to plus minus 6. But speed is never negative. Therefore, x equal to minus 6 is not acceptable. But x equal to minus 6 is not acceptable. Therefore, x equal to 6. X क्या है? Speed of water current. Therefore, speed of water current equal to x kilometers per hour equal to 6 kilometer per hour. Number 8. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. यानी कोई काम करने के लिए निशु को जितना समय लगता है, जितने दिन लगते हैं, उससे 6 दिन ज्यादा पिंटू को लगते हैं. इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days. और दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो काम को वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट इफ दे वर्क अलोन. तो यदि वो अलग अलग काम करते हैं तो उनको वो काम कंप्लीट करने कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, या आपको निकालना है. आंसर मान के चलते हैं जो निशु है, निशु को कितने दिन लगते हैं, एक्स डेज. लेट निशु कंप्लीट और वर्क in x days. Therefore, into complete the work in x plus 6 days. निशु को एक काम करने कितना दिन लगता है, मान के चलते अपन x डेज. तो पीटी कितना लगेगा, x plus 6. Therefore, work complete by Nishu in a day equal to 1/x. इसलिए एक दिन में कितना काम करेंगे निशु, 1/x. एंड वर्क complete by into in a day equal कितना आएगा, 1/x plus 6. 1/x plus 6. Therefore, if they work together, then work complete by them in a day equal to आएगा. एक दिन में निशु इतना काम करती है और पिंटू इतना काम करते हैं, तो दोनों मिला कितना काम होगा एक दिन का, 1/x plus 1/x plus 6. 1/x plus 6. तो देखो एक दिन में कितना काम होता है, 1/x plus 1/x plus 6. दोनों का कितने दिन लगते हैं काम करने के लिए, उनको टोटल काम करने के लिए 4 दिन. Therefore, from given condition, क्या आएगा, एक दिन का काम दोनों मिला के
तो 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा, एक काम कंप्लीट हो जाएगा, एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये सॉल्व करते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6, इसका एक्सप्रेशन ब्रैकेट में। वन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 6 और मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। 4 टाइम्स 2x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। इसका इससे गुना करते हैं, इधर इससे गुना करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। क्या आएगा, 8x प्लस 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इस सभी टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, therefore एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स को अपन इधर ट्रांसफर करते हैं। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर्स निकालेंगे, दो फैक्टर, जिसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 24 और सम आएगा -2। माइनस है तो फैक्टर लेंगे डिफरेंस है कितने के, 2 के। 1 1 प्लस 2 3 2 4 3 5 4 6, यहाँ है 24। यहाँ माइनस है, ये साइन रहेगा बड़े नंबर का, इसका ऑपोजिट छोटे नंबर का, माइनस प्लस माइनस आएगा एक्स प्लस 4x माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये माइनस 2x को नीचे बने प्लस 4x माइनस 2x, यहाँ से x कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 4, यहाँ से माइनस 6 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 6। देयरफॉर यहाँ x प्लस 4 दोनों जगह है, x प्लस 4 x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 6, -4। x क्या है, कंप्लीट वर्क इन x डे, जो 3 है, गिनों की संख्या कभी निगेटिव नहीं रहेगी, इसलिए ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। बट x इक्वल टू -4 इज नॉट एक्सेप्टेबल, therefore रहेगा x इक्वल टू 6। क्या पूछा है, पूछा है देखो, हाउ मेनी डेज would it take to complete if they work alone, यानी कितना दिन लगेगा अकेले अकेले काम करेंगे। तो देखो नीचे कितना दिन लगेगा, x मतलब 6 दिन, और फिर कितना दिन लगेगा, x प्लस 6 6 प्लस 6 12 डेज। therefore LCD, therefore we should complete work in x days equal to 6 days and into complete the work in x plus 6 days equal to 6 plus 6 equal to 12 days। निशी को 6 दिन लगते हैं तो पिंटू को 12 दिन लगते हो काम करने के लिए। नंबर 9, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find quotient and remainder। तो एक एग्जाम्पल समझ पहले इधर से हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, 7 देते हैं, 7 को 2 से डिवाइड किए, क्या आएगा, ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 6 माइनस करेंगे 1, तो ये होता है
कोसेंट, ये है डिवाइजर, ये है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड। तो इनमें एक रिलेशन होता है, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्या रिलेशन होता है? इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे डिविजर क्या है, कोसेंट क्या है, डिविडेंड क्या है और रिमाइंडर क्या है, ये बात समझिए। आगे ध्यान दीजिए, ये 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये क्या है, डिवाइजर। Quotient is 6. 6 more than 5 times the divisor, and remainder is 1. 5 quotient and देखो क्या है, quotient is 6 more than 5 times the divisor। और चलते हैं, when 460 is divided by a natural number, एंड जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइड। लेट डिवाइजर इक्वल टू x, when 460 is divided by a natural number, एंड जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर क्या मान देते हैं अपन, x। देयरफॉर कोसेंट इक्वल टू कितना आएगा, जो क्या दिया है, कोसेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, यानी जो डिवाइजर है उसका 5 टाइम्स किए, उससे भी 6 ज्यादा है, ये हो गया। रिमाइंडर कितना है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपने मान लो डिवाइजर मालूम है, कोसेंट मालूम है, रिमाइंडर मालूम है और डिविडेंड भी मालूम है। तो ये रिलेशन अपने मालूम है, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। एज वी नो डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। देखो ये कितना है, 460 कोसेंट 5x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, ये 460 कोसेंट, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर, इक्वल टू x इंटू 5x, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये 460 उधर ले जाते हैं, देयरफॉर क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लायर 5 है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू माइनस 4 5 9 इक्वल टू माइनस 5 इंटू 9 45, 5 कैरी 4, 5 इंटू 5 25, 25 4 29, 9 कैरी 2, 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 2295, इसके फैक्टर्स निकालना है, ये नंबर से फैक्टर्स निकालना है, जिसका प्रोडक्ट ये नंबर आना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, 6x।
तो यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर्स इनके डिफरेंस है कितने के 6 के। पहला नंबर 1 तो दूसरा 7, पहला नंबर 10 तो दूसरा 16, पहला 20 ये 26 30 36 40 46 50 ये 56। इसे देखो मल्टीप्लाई की 24 के 4 कैरी 2 16 17 18 और इसे मल्टीप्लाई किए 0 30 0 कैरी 3 यानी ये जो नंबर है ये दोनों के बीच में क्या रहेगा 41 42 43 44 45 46 47 48 49। यहाँ पे कितना 41 + 6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5 आना चाहिए। देखो यूनिट बेस पे कहाँ आएगा, यहाँ आ सकता है 45 × 51 55 51 मेरा आंसर सही आ रहा है 2295। ये है 2 प्लस है बड़ा नंबर प्लस छोटा माइनस ये हो गया माइनस। तो इसे लिखेंगे अपन 5x² माइनस 45x + 51x माइनस 459 = 0। यहाँ पे अपन x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 9 प्लस यहाँ से 51 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 9 = 0। x + 9 x - 9 कॉमन है दोनों जगह तो आगे कंप्लीट रफ वर्क x - 9 अब ये जाएगा 5x + 51 therefore +51 x - 9 = 0 और 5x + 51 = 0। therefore x = 9 और x = -51/5। तो देखो जो x है x क्या है डिवाइजर क्या है नेचुरल नंबर, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए बट x = -51/5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। therefore क्या आएगा x = 9 x क्या है डिवाइजर therefore divisor = x = 9 and कोसेंट क्या है 5x + 6 5x + 6 = 5 × 9 + 6 = 45 + 6 = 51। डिवाइजर आया 9 और कोसेंट आया 51 क्या है 51। एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे फिगर दी गई है ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये साइड है 2x + 1 ये दोनों इक्वल है x - 2 x - 2 ये हाइट है x - 4 और ये साइड है x। चलिए इन द एडजॉइनिंग फिगर quadrature ABCD is a trapezium AB parallel CD
एंड इट्स एरिया इज 33 cm square. इसका टोटल एरिया है 33 cm square. From the information given in the figure, find the length of all sides of quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. यहाँ पे ये एक्टिव टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस है, चाहे बॉक्स है या तो इस तरह है, यहाँ पे अपने को फिलअप करना है और ए बी की, बी सी की, सी डी की और ए डी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. तो देखो, quadrant ABCD is a trapezium. AB parallel CD. ट्रेपेजियम और ये दो साइड पैरेलल है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD ये दिया है और हाइट कौन सी आएगी AM. यहाँ पे AM. ये 33 ये दिया है, 1/2 AB दिया है x, AB x ये, और CD दिया है 2x प्लस 1. AM कितना है x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4. यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ से हट गया है 2, मतलब इधर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 66, हो जाएगा 66. ये x और 2x हो गया 3x प्लस 1, यहाँ पे रहेगा x माइनस 4, x माइनस 4. आगे यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो इसे पहले सिंपल करेंगे. यहाँ पे रेफर करता हूँ. इक्वल टू, अब क्या होगा इसका, इससे मल्टीप्लिकेशन x इंटू 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर, x इंटू 1 x, माइनस 4 इंटू 3x माइनस 12x, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, तो ये 66 इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 12x माइनस 11x माइनस 4. अब ये 60 से ट्रांसफर करते हैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0. ये वाला इक्वेशन आ गया. यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर जाएगा माइनस 11x, यहाँ पे माइनस माइनस पहले से है, यहाँ पे 70 इक्वल टू 0. अब देखो फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर 3 है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जाएगा 3 इंटू माइनस 70 इक्वल टू माइनस 210. माइनस 210 से दो फैक्टर निकला, जिसका मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस 210 एंड एडिशन आना चाहिए माइनस 11, माइनस 11. तो देखिए क्या माइनस है तो फैक्टर लेंगे 11 के डिफरेंस पे. पहला फैक्टर 1, दूसरा 12, 2 30, 2 30, 10 आएगा 21, 10 तो 20. कितने डिफरेंस पे 11 के डिफरेंस, ये आ रहा है 210. साइन माइनस है, बड़ा नंबर माइनस, छोटा प्लस हो जाएगा माइनस. फैक्टर कौन सा है देखो 3x स्क्वायर, इसे लिखेंगे अपन माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0. यहाँ पे इसे अपन अलग से सॉल्व करते हैं. 3x स्क्वायर इसे लिखेंगे अपन माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0. यहाँ से 3x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 7 प्लस 10 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0. यहाँ पे x माइनस 7 आएगा x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7 दोनों जगह पे यहाँ पे आएगा ये x माइनस 7. यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 0 या तो ये 0, मतलब x माइनस 7 इक्वल टू 0. यहाँ पे x का वैल्यू है माइनस 10/3, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 7, यहाँ पे 7. अब निकालना है अपने को ABCD और
ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू जो भी है, ए बी कितना है, ए बी है एक्स, ए बी कितना हो जाएगा 7, सी में स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। सी डी, ये सी डी इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल टू 14 प्लस 1 इक्वल टू 15, क्या आएगा 15। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी कितना है, ए डी इक्वल टू बी सी एक्स माइनस 2, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, क्या आएगा ये 5 सी। इस तरह आप एक सेटिंग कंप्लीट करें।